पहले खासतौर पर नून लीग आपको ये कहती रही है कि जब भी इंतखाबात की बात होती है आप कहते हैं कि हमें वक्त चाहिए। क्या आप अपने इस मुतालबे को इन डेफिनेट टर्म्स कह सकते हैं कि आप फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं? मैं आपको सारी अपनी कटिंग्स दिखा देता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। यहाँ लोग बैठे हुए हैं जो सब जानते हैं। जिस दिन NRO को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, कौन सी पार्टी थी जो कह रही थी कि मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए? तहरीक इंसाफ। आप यहाँ गवाह बैठे हुए हैं, हम सब के सामने कह रहे थे मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए। और कौन कह रहा था नहीं होने चाहिए? नून लीग। नवाज शरीफ कह रहे थे कि हम निज़ाम बचाना चाहते हैं। आपको मैं, अगर आप चाहते हैं, हम आपको सारी प्रूफ, हम मुसलसल कहते रहे कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने NRO को रद्द किया उस दिन इलेक्शंस होने चाहिए थे, क्योंकि गवर्नमेंट का मैंडेट ख़त्म हो गया था। ये तो सारा इलेक्शन NRO के नीचे हुआ है। NRO जब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो गवर्नमेंट का मैंडेट तो ख़त्म हो गया था। और वो कैसे होना था कि वही आसिफ जरदारी गवर्नमेंट उसकी, और वो अपने खिलाफ ही करप्शन केसेस कैसे करने थे उसने। उसी दिन इनको गवर्नमेंट छोड़नी। और सारी अगर ऑपोजिशन, फ्रेंडली ऑपोजिशन नून लीग की ना होती, नून लीग तो अलायंस में थी इनके साथ, 3 साल तो ये पंजाब में इकट्ठे अलायंस में बैठे रहे हैं। अगर ये ना होते, उस वक्त सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाती तो उसी वक्त मिड टर्म इलेक्शंस हो जाने थे। मुझे ये बताएं कि फिर मुझे बताएं कि कोयटा के जलसे में किसके साथ हाथ मिलाया था, या मुझे लाहौर के जलसे में किसके साथ? फिर तो इसका मतलब नून लीग के साथ हाथ मिलाया होगा। आप मुझे बताएं कि एबटाबाद में जो रिकॉर्ड जलसा हुआ, यानी अच्छा आप मुझे बताएं पिंडी के जलसे में चौधरी निसार ने तो कहा था जनरल पाशा करवा रहे हैं जलसे। तो अब मैं अभी चैलेंज करता हूँ, नून लीग को चैलेंज करता हूँ कि वो करें जलसा, पंजाब की गवर्नमेंट है, करके दिखाएं लियाकत बाग में। मैं चैलेंज करता हूँ कि उनसे दुगना जलसा होगा इंशाअल्लाह। जी अभी हुकूमत ने आइन नहीं तोड़ा, अभी तो उनके पास टाइम है अपील का। तो अब हम किस किस्म का हुकूमत गिराने के लिए निकलें? हम तो ये तो अपनी अदलिया के साथ खड़े। देखें, अदलिया के ऊपर बहुत बुरी तरह अटैक कर रही हैं हुकूमती पार्टी के लोग। आप देख रहे हैं टीवी के ऊपर हर अदलिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी सुप्रीम कोर्ट को बताने की ये मार्च जो संडे को है, इतवार को, ये सिर्फ एक मकसद के लिए कि उनको बता रहे हैं अपने सुप्रीम कोर्ट को कि कौम उनके साथ खड़ी है। ये कौम चाहती है कि ये सुप्रीम कोर्ट ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए। और ये शुरुआत है। मैं क्या बैठा हूँ मिसिंग पर्सन, ये पाकिस्तान की एक तारीख का ये सबसे घिनौना, क्या कह सकते हैं, अंधेरा ये वक्त है कि जिस तरह लोगों को उठा के लेके गए हैं। मैंने वहाँ मिसिंग पर्सन के कैंप में भी कहा था जाके कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी नोटिस लेना चाहिए और जनरल क्यानी को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। अदलिया अगर आज़ाद ना होती तो ये वर्डिक्ट पास कर सकती थी, ये कंटेम्प्ट लगा सकती थी सुप्रीम वज़ीर आज़म के ऊपर। जी, जहाँ तक उसका ताल्लुक है, उसमें लिखा हुआ है कि बकाया जजेस अपील सुन सकते हैं। उसके लिए चीफ साहब ने कहा कि कुछ एडॉक डिसीजन को लेने पड़े। ये एक आईनी और कानूनी तरीका का इससे पहले भी होता रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करे थे। उनका यही कहना है कि वो 27 मई को लियाकत बाग रावलपिंडी में एक जलसा करेंगे। इसके साथ साथ
नून लीग के हवाले से उनका ये कहना था कि नून लीग की क्रेडिबिलिटी कमज़ोर है और उन्होंने कहा है कि अगर नून लीग असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे तो कुछ बात बन सकती है। कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे, बात करेंगे कराची के इलाके लियारी की, जो 5 रोज से मैदान जंग बना हुआ है। जी हाँ, लियारी में रात भर गोलियां चलती रहीं, जबकि फायरिंग और रॉकेट हमलों में पुलिस अहलकार जाँ बहक और 13 अफराद जख्मी हो गए। कुछ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस भी बंद कर दी गई है। पुलिस बार बार हिकमत अमली तब्दील करती रही, लेकिन मुसल्ला अफराद पसपा होने को तैयार नहीं। पुलिस जवान जब भी आगे बढ़े, घात लगाए बैठे शरपसंदों ने इन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। चील चौक पर अंधाधुंध गोलियां चलती रहीं, 5 रॉकेट दागे गए। हमले में एहलकार तुफैल जाँ बहक हो गया। निपियर रोड होटल के करीब भी रॉकेट फायर किया गया, जिससे 10 अफराद जख्मी हो गए। बगदादी, नयाबाद और भीमपुरा में गोलियां लगने से 3 अफराद जख्मी हुए, जिनको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शरपसंद अनासिर से निपटने के लिए पुलिस ने एक बार फिर एक्शन प्लान तब्दील किया और इस बार मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस जाम की गई। ऑपरेशन के दौरान अब तक 5 एहलकार जाँ बहक हो चुके हैं। फायरिंग, दस्ती बम और रॉकेट हमलों में 18 अफराद लुक़्मे अचल बने। लियारी चील चौक पर शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है, जबकि रॉकेट और दस्ती बमों के 3 हमले भी हुए हैं। पुलिस के मुतासर इलाकों में दाखिले की कोशिश जारी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नुमान रफीक से। नुमान, ये बताइएगा कि कहां तक पेशकदमी कर सकी है पुलिस और ताज़ा सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, यहाँ पर हम ये ताज़ा सूरत हाल इस तरीके से बता सकते हैं कि गुज़िश्ता 5 दिन से पुलिस ये कोशिश कर रही है कि वो किसी भी सूरत जो है वो अफशानी गली, गबूल पार्क और सिंगू लैन के इलाके के अंदर किसी सूरत दाखिल हो सके, लेकिन उन्हें शदीद मज़ाहमत का सामना है। मज़ाहमत उस वक्त शदीद हुई जब कल रात एक पुलिस एहलकार को निशाना बनाया गया, रॉकेट हमले के अंदर वो शहीद हुआ था। और उसके बाद मज़ाहमत इतनी बड़ी है कि आज जो सूरत हाल हमें देखने को मिली है, उसके मुताबिक हम ये आपको बता दें कि पुलिस के जो हौसले हैं वो पस्त होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो जराइम पेशा अफराद इन तमाम इलाकों के अंदर मौजूद हैं, उनकी जानिब से शदीद मज़ाहमत का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ आज जो देखने को हमें मिला वो एक ये मरहला था कि लोग, जो मुतासरा लोग हैं, वो अचानक चील चौक के ऊपर उमड़ आए और वहाँ पर एहतजाज शुरू कर दिया। ये वो चील चौक का इलाका है जहाँ पर पुलिस ने अपना बेस कैंप बनाया हुआ है और तमाम नफरी जहाँ से भी यहाँ पर लाई जाती है वो वहाँ पर जमा होती है और उसके बाद वो आगे बढ़कर कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बदस्तूर, यानी कि दिन गुजरने के साथ साथ पुलिस के लिए इंतहाई मुश्किल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जराइम पेशा अफराद आगे बढ़कर अपने टारगेट को निशाना बना रहे हैं, जबकि पुलिस उन इलाकों में दाखिल होने से कासिर दिखाई दे रही है। यहाँ पर सूरत हाल की जो तमाम जिम्मेदारी है वो तमाम जिम्मेदारी उन तमाम अफसरान के ऊपर आयद होती है जो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं ये एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जो SSP साउथ हैं नासिर आफ्ताब साहब, उनके रवैये की वजह से यहाँ पर जो पुलिस एहलकार जो इस वक्त अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि उनको जान का भी खतरा महसूस उनको हो रहा है। उन तमाम सूरत हाल के अंदर जो नासिर आफ्ताब का रवैया है उनके लिए इंतहाई हद तक अमेज है, जिसकी वजह से उनके तमाम हौसले जो हैं वो पस्त होते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नुमान रफीक, हम आपसे इस बारे में मजीद अपडेट भी लेते रहेंगे। और अब कुछ जिक्र करेंगे बॉलीवुड अदाकारा कैटरीना कैफ का, जिनका कहना है कि सलमान खान के साथ काम करना उन्हें हमेशा अच्छा लगता है। उनका मजीद कहना था कि सलमान खान के बारे में लोग जो कुछ कहें उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैटरीना कैफ का कहना है कि सलमान खान के साथ काम करना उन्हें हमेशा अच्छा लगता है। सलमान खान और उनके बारे में जो कुछ भी लोग कहते हैं
कहते रहे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि जब वो और सलमान खान इकट्ठे काम करते हैं तो उनका रवैया खालिस प्रोफेशनल होता है। बॉलीवुड सराय का कहना है कि कटरीना और सलमान खान इकट्ठे यश राज की फिल्म एक था टाइगर में नजर आएंगे। कटरीना का कहना था कि लोग उनके बारे में कोई भी कहानी घड़ लेते हैं, उनको सिर्फ अपने काम से गर्ज है और किसी ऐसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना था कि उनके बारे में फैलाई गई अफवाहें उनके करियर पर कभी भी असरअंदाज नहीं हो सकती। CNBC 23 पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।